हेलो व्यूअर्स, आज हम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करेंगे। कहीं कहीं किसी बुक में ये मेंस्ट्रुएशन के नाम से है, लेकिन किसी किसी बुक में ये मेंस्ट्रुएशन को अलग दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगॉन। और नेक्स्ट इसी का दो सेकंड पार्ट है, वो वॉल्यूम के ऊपर आता है। तो आज हम देखो मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले एरिया की बात करेंगे, एरिया हो या पेरीमीटर हो। तो देखो आपके पास सबसे पहले कुछ हमें फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे मेंस्ट्रुएशंस में, ठीक है। तो हम देखो पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है और ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ठीक है। इसे आप बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ओके। तो ये है आपका रेक्टेंगल जहाँ आमने सामने की साइड जो है इक्वल होती हैं, और ये यानी आमने सामने चारों साइड जो है इक्वल नहीं होती, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं। और जब हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर और यहाँ हम बात करेंगे एरिया, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पे लर्न करेंगे, ठीक है। ये आपके आ जाएगा पेरीमीटर और यहाँ मैं आपको फिगर से बताऊंगी, ओके। तो सिर्फ हम इसी तरीके से इसको लर्न करेंगे। तो फर्स्ट है रेक्टेंगल है जहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जब आप इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, इसे आप लेंथ बोलते हैं, इसे आप ब्रीथ बोलते हैं। तो पेरीमीटर में क्या होगा? पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 2 लेंथ और ब्रीथ को आप ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल आएगा। और एरिया की बात करते हैं, लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका क्या निकल आएगा? एरिया निकल आएगा, ओके। अब देखो स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड्स ये आपकी इक्वल होती हैं। ये वाली साइड सारी 4 साइड जो हैं आपकी इक्वल होती हैं, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल में ये वाली साइड थोड़ा बड़ी होती है, ये थोड़ा छोटी होती हैं, और आमने सामने इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। क्योंकि ये राइट एंगल पे यही सारे राइट एंगल बनते हैं, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। स्क्वायर में भी ये राइट होता है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में अंतर कितना है? स्क्वायर में ऑल 4 साइड जो हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। देन स्क्वायर के लिए जब पेरीमीटर की बात करते हैं तो 4 इंटू साइड कर देते हैं, और एरिया जब निकालते हैं तो साइड इंटू साइड, ठीक है। तो साइड इंटू साइड से आप इसका एरिया निकाल लेंगे। देन नेक्स्ट फिगर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपकी क्या होती है? जहाँ पैरेलल्स होती हैं साइड्स, रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन डिफरेंस देखो यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होता है? राइट एंगल होता है, ये जो साइड सारे जॉइंट्स होते हैं, और यहाँ जिसे आप वर्टेक्सेस बोलते हैं। और लेकिन इसमें क्या होता है? ये ऐसे जो है एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो इसमें हम देखो जनरली क्या निकालते हैं? हाइट्स निकालते हैं। तो इस यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है? इसकी हाइट कहलाती है, ठीक है। तो जब आप पेरीमीटर की बात करते हो तो जनरली ये तो आपकी क्या होती है? तो देखो आप इसे किससे भी कर सकते हो, ये इसे आप लेंथ भी मान सकते हो L, और ये भी आपका क्या कहते हैं? B हो सकता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, ओके। तो रेक्टेंगल की तरह ही आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे 2L + B, ओके। लेकिन एरिया की जब बात करते हैं तो इसे आप क्या कहते हैं? ये आपका बेस लाइन होती है, ठीक है। ये B है, आपका बेस है, और ये आपकी हाइट है। तो बेस इंटू हाइट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका जनरली बेस होता है, तो इसे आप बोलते हैं बेस इंटू हाइट। तो ये पैरेललोग्राम का क्या निकल आता है? एरिया निकल आता है। ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल आपका क्या है? ये रहा, ठीक है। तो ट्राइंगल में देखो ये आपका क्या होता है? बेस लाइन होती है। हाइट जब निकालते हो आप, ये आपकी हाइट निकल आती है इससे, ठीक है। तो इससे बेस और हाइट, और दूसरा आपका ये साइड A है, ये C है,
ABC, इसे बी इसलिए बोला है, ये बेस कहलाता है। और ये फिगर है आपकी ट्राइंगल, ठीक है। जब आप पेरीमीटर की बात करते हैं तो इसकी आप तीनों साइड को आप ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। लेकिन जब एरिया की बात करते हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है पैरेललोग्राम और किसमें, ट्रायंगल में। देन अब आ जाओ रोम्बस पे आ जाओ। तो रोम्बस कैसी फिगर होती है, ये स्क्वायर की तरह होती है, लेकिन इसके एंगल जो है 90 पे नहीं होते, ठीक है। स्क्वायर की तरह ही होती है, ये सारी साइड जो है इक्वल होती हैं, लेकिन ये एंगल जो है 90 नहीं होते। तो रोम्बस में क्या होगा, ये आपकी देखो डायगोनल है D1 और ये आपकी डायगोनल है D2, ठीक है। अब आप इसका ये देखो, जब आप पेरीमीटर की बात करते हैं इसमें, तो पेरीमीटर क्या होगा, ये सारी साइड्स हैं, यहाँ मैं S लिख देती हूँ। तो साइड्स 4 इंटू साइड कर दोगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन जब आप एरिया की बात करते हो, अगर डायगोनल आपको दी है तो 1/2 D1 इंटू D2 कर दोगे, अगर डायगोनल आपको गिवन है। और अगर डायगोनल आपको गिवन नहीं है तो आप क्या कर दोगे, साइड इंटू हाइट। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइड इंटू हाइट से भी आप इसको रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। सर्किल की बात करते हैं। सर्किल देखो, ये रहा आपका सर्किल की। जब हम बात करते हैं तो सर्किल में यहाँ सेंटर से लेके ये वाली डिस्टेंस R होती है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्किल है, ये रोम्बस था। तो रोम्बस का पेरीमीटर ऐसे निकाला। सर्किल के पेरीमीटर की बात होती है, वहाँ सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, 2πr। ओके, पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22, जहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14, ठीक है। या अगर नहीं गिवन है तो आप ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो हमें आगे मेंसुरेशंस में न्यूमेरिकल करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो आज देखो हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 14.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस की फॉर्म में है, जहां आपको साइड गिवन है, एल्टीट्यूड भी आपको गिवन है, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड विच हैज़ द सेम एरिया एज दैट ऑफ रोम्बस। क्या कह रहे हैं कि आपको साइड बतानी है, रोम्बस के एरिया के बराबर ही स्क्वायर का एरिया है। तो सबसे पहले देखो, हमें जो जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन होते हैं आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन जो भी है आप सबसे पहले उसको लिखेंगे। आपको गिवन है साइड ऑफ ए रोम्बस कितनी है, 81 मीटर है। एल्टीट्यूड भी गिवन है आपको, एल्टीट्यूड ऑफ ए रोम्बस वो भी गिवन है 25 मीटर। ओके, तो एल्टीट्यूड और साइड से आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया, एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है, साइड इनटू एल्टीट्यूड, या आप हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, साइड गिवन है 81 मीटर इंटू 25 मीटर, ठीक है। तो 81 को आप 25 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 8 जा 40, 2 2 8 जा 16, 5202। तो कितना आ गया 2025। 2 बार m है, m का मतलब मीटर है, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद देखो आप वो क्या कह रहे हैं, ये एरिया ऑफ रोम्बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए रोम्बस किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर के बराबर है, ये आपको गिवन है। अब आपको जब ये स्टेटमेंट आपको गिवन है तो एरिया रोम्बस का कितना है 2025 मीटर स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पता है
और हमें स्क्वायर का एरिया पता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, ठीक है। और साइड स्क्वायर जब आपको, आप इसको इक्वेशन को थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, 2025 मीटर स्क्वायर, तो आप साइड निकाल सकते हैं। साइड 2025, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, चाहे फिर आप किससे निकालेंगे, 2025 आप पेयरिंग करेंगे। स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो की पेयरिंग होगी, ठीक है। तो आप नंबर रीड करेंगे, किस नंबर का स्क्वायर इससे 20 से चला जाएगा, तो 4 4 जा 16, ओके। माइनस करेंगे आप तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। देन आप इस नंबर को, 4 को, ये जो ऊपर आया है इसको आप डबल करेंगे, ठीक है। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देन आप इस नंबर को नीचे उतारेंगे, 425, ठीक है। अब आप देखो इसको, 8 की टेबल यहाँ किस नंबर से रीड करोगे, ठीक है। यहाँ कोई एक नंबर आएगा और जो भी नंबर आएगा उसी नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अगर मैं बोलती हूँ 8 5 जा 40, तो यहाँ बना 85, तो 5 से मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इसी नंबर से, सेम नंबर से, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 8 जा 40 और ये 2 आ गया। तो यहाँ किससे चला गया, ये 5 से जा रहा है, तो ऊपर भी हमने 5 कर दिया। ये दो पेयर जब बनते हैं तो ये शो करते हैं कि 2 डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा, तो इससे कंप्लीट नंबर मेरा चला जा रहा है, यहाँ आपका कुछ भी नहीं बचेगा, ओके। तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट किसका होता है, ये 45 का। तो आपको क्या निकालना था, साइड ऑफ ए स्क्वायर, कितना हो गया, 45 मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है तो आपकी साइड भी मीटर में ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग साइड आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर और एक डायगोनल आपको 10 सेंटीमीटर के आपको गिवन है, और आपको क्या निकालना है, रोम्बस का एरिया निकालना है। सबसे पहले आप फिगर बनाइए। कोई भी चीज़ हो अगर फिगर से समझ में आती है तो वेल, आप देखो ये आपकी साइड है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी साइड्स यानी रोम्बस में इक्वल ही होती हैं। अब ये आपको वो कह रहा है, ये वाली डायगोनल कितनी हो गई, डायगोनल आपको ये वाली, ओके, कोई सी भी एक डायगोनल ले लो, ये आपको कह रहा है 10 की हो रही है, तो यानी 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, A B C D, क्योंकि डायगोनल AC आपको गिवन है, AC कितनी हो गई, मिड पॉइंट O है, ठीक है। ये AC कितनी गिवन है आपको, डायगोनल आपको 1 ऑफ इस डायगोनल 10, ठीक है, एक डायगोनल आपको दी है। तो AC कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के हैं, तो AO कितने के बराबर हो जाएगी, 1/2 इंटू AC, ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 10 इक्वल टू 5, बराबर होती है, इक्वल हो जाएगी। ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस होगी, 5 आ गया, ओके। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको ये वाली निकालनी है, ठीक है। ये देखो मुझे पता है कि ये राइट एंगल होता है, आपको इस राइट एंगल में, कौन सा आपका राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है, AOD, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, AOD। अब इसमें AOD में देखो आपको AO गिवन है, AD भी गिवन है, और आपको OD नहीं पता है, आपको OD नहीं पता है, ओके। तो आप देखो क्या करोगे इस क्वेश्चन में, OD निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमें पता है राइट एंगल पाइथागोरन आप टेम्पलेट यूज़ करोगे, तो इसके 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ओके। तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 16925 प्लस OD इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको रिवर्स कर दो या ऐसे कर लो, 169 माइनस 25, ये हो जाएगा OD का स्क्वायर, ओके। तो
तो 169 में से आप 25 माइनस करेंगे 144 आ जाएगा ओ डी का स्क्वायर। तो ओ डी कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। ओके, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, आपकी ओ डी बन जाएगी। ठीक है, ओ डी, यहाँ से ओ डी बन जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डायगोनल एक पता है आपको। ठीक है, आपको रोम्बस का एरिया निकालना है। तो आप देखो रोम्बस का एरिया क्या होता है, ये आप यहाँ लिख लो, एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है, या तो 1/2 d1 × d2, या फिर बेस इंटू एल्टीट्यूड। कितना होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब आपने देखो ओडी निकाल दिया है। ठीक है, ओडी आपका निकल गया है, तो आप ओडी के बेस पे आप बीडी भी निकाल सकते हैं। तो बीडी कितना हो जाएगा, 2 × ओडी, तो 2 × 12 = 24 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको एरिया पता निकालना है, एल्टीट्यूड आपको गिवन नहीं है, सिर्फ डायगोनल मुझे पता है। तो आप मैं ये वाला फार्मूला यूज करूँगी, एरिया ऑफ ए रोम्बस। इसका फार्मूला क्या आएगा, 1/2 d1 × d2। मुझे दोनों डायगोनल पता है। 1/2 पहली वाली डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, इंटू दूसरी 24 सेंटीमीटर। इससे आप इसको काट दें, ये 12 बन जाएगी, और आपका एरिया आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। 2 है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हैंस द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है। आपको डायगोनल्स दी हैं रोम्बस की। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे, गिवन डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस कितनी है, एक है आपकी 12 सेंटीमीटर और दूसरी है आपकी 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.5। ओके, और आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए रोम्बस। जब आपको एरिया निकालना है और आपको डायगोनल्स दोनों दिए हैं, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए रोम्बस 1/2 d1 × d1। d1 × d2 क्या है, एक डायगोनल फर्स्ट एंड सेकंड है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, 1/2 × 12 सेंटीमीटर इंटू 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से आप इसको काटिए 6, तो 6 × 8.5 यह आ जाएगा 6 5 जा 30, 3 कैरी ओवर 6 8 जा। ठीक है, 48 + 3 51, डेसिमल को लगा दिया, ये आ गया। तो ये कितना आ गया, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख देंगे, हैंस द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 360 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। इस क्वेश्चंस में देखो आपको क्या गिवन है, पहली चीज़ है आपको एरिया तो गिवन है, एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो वो रोम्बस कितना है, 360। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे भी लिखिए, दोनों बराबर हैं। एक डायगोनल दी है, 1 डायगोनल कितनी है, ये पहली इसकी डायगोनल 40 सेंटीमीटर, अदर
डायगोनल वो आपको निकालनी है। तो डायगोनल दी है, ठीक है, डायगोनल निकालनी है। और रोम्बस का एरिया जब मुझे लिखना है तो मैं कौन सा वाला फार्मूला यूज करूँगी, एरिया ऑफ ए रोम्बस जिसमें डायगोनल आ जाए, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये हमें D2 निकालनी है, आप यहाँ D2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये D2, D1 इंटू D2 हो गया। एरिया गिवन है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 इंटू 40 इंटू D2, ये 20 आ जाएगा। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इंटू D2। तो आप D2 यहाँ लिख सकते हैं 360 अपॉन 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो डायगोनल सेंटीमीटर में ये आएगी, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो उसका आंसर कितना आएगा आपका 18। तो डायगोनल सेकंड वाली कितने की हो गई, 18 सेंटीमीटर। तो उसका आप आंसर लिख देंगे, अदर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है वो देखो, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 96 स्क्वायर मीटर इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 32 मीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। आपसे क्या कह रहा है कि आपको इसका रोम्बस का एरिया भी दिया है, पेरीमीटर भी दिया है, ठीक है। तो आपको देखो एरिया दिया है, सबसे पहले जो गिवन है आप उसे लिखेंगे, गिवन एरिया ऑफ ए रोम्बस 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर भी गिवन है, वो कितना दिया है पेरीमीटर इसका, पेरीमीटर देखो कितना दिया है 32 मीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एल्टीट्यूड। ये निकालना है एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस के एरिया से आप क्या निकाल सकते हो, साइड निकाल सकते हो, ठीक है। रोम्बस का जो फार्मूला हो, रोम्बस का पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, क्या नहीं दिया है, गिवन है। और रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड। लेकिन हमें एल्टीट्यूड निकालना है तो हमें बेस पता होनी चाहिए, बेस हमें पता नहीं है। रोम्बस के पेरीमीटर से हम बेस यानी साइड आप निकाल सकते हैं। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस क्या होता है इसका, 4 इंटू साइड, ओके। तो पेरीमीटर गिवन है आपका, पेरीमीटर कितना है 32 मीटर, 4 इंटू साइड, तो आप साइड निकाल सकते हैं इससे, 32 मीटर अपॉन 4, ये आपका आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है। अब आपका साइड आपको पता चल गई, साइड को आप बेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, या बेस इंटू एल्टीट्यूड, या फिर साइड इंटू एल्टीट्यूड। अब इसको देखो हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है उसका, साइड इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। रोम्बस का एरिया 96 मीटर स्क्वायर है और साइड अभी मैंने निकाली है 8 मीटर इंटू एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, 96 मीटर स्क्वायर अपॉन 8 मीटर, ओके। तो ये एल्टीट्यूड का क्या आ जाएगा, यूनिट मीटर में ही आएगी, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे 8 से भी कर सकते हैं, 8 1 जा 8 और ये 8 1 जा 8 8 2 जा, तो आपका आंसर क्या आया 12 मीटर। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया
12 मीटर। तो आप लिख सकते हैं हैंस द एल्टीट्यूड ऑफ ए rhombus is 12 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ABCD is a square of side 14 centimeter and AED and BEC are semicircle as shown in the figure. Find the area of the shaded region. इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, साइड दी है, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी साइड स्क्वायर की भाई इक्वल होती हैं। ये 14 है तो ये भी 14 होगी, ये भी 14, ये भी 14 होगी। और आपको ये सेमी सर्किल बोल रहा है ये, ठीक है। ये आपका पॉइंट जो है ई है, ये जहाँ पे ये मैच कर रहा है, ये क्या है AED बोलो, ठीक है, या फिर BEC, दोनों क्या है सेमी सर्किल है। आपको शेडेड रीजन यानी इस वाली रीजन का एरिया निकालना है। तो आपको गिवन क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। पहले पूरे का आप एरिया निकालो, वो क्या होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 14 है, ओके। अब ये जो मिडिल पॉइंट है, यानी यहाँ से जब मैं यहाँ से करूँगी, ये मिडिल पॉइंट है ये, ठीक है। तो आपको ये दिखता है कि ये रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी हाफ हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियस क्या हो रही है 14/2 = 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपकी आ गई, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से जस्ट हाफ कर रहे हैं और ये रेडियस आपकी बन जाती है, सारी रेडियस है, ठीक है। तो सेमी सर्किल है, तो रेडियस आपकी कितनी हो गई। अब आप इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ 1 सेमी सर्किल कितना होता है, एरिया की बात कर रहे हो तो πr² कितना होता है, होल सर्किल का होता है अपॉन 2। तो ये आप जो वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना हो गया 7, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देन 22/7 इंटू 7 हो गया, एक 7 से ये कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका अपॉन 2 भी है, ठीक है, आपका अपॉन 2 भी है, यहाँ पे 2 भी आएगा, अपॉन 2 है ना, तो ये 2 भी आएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। तो 11 7 जा 77, ये आ गया स्क्वायर। तो एक सेमी सर्किल का एरिया कितना आ गया 77 आ गया। तो आप क्या निकाल दोगे, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल कितना हो जाएगा 2 × 77, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो 2 सेमी सर्किल का एरिया कितना हो गया 154 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का एरिया है, उसमें से मैं 2 सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। देखो ये है पूरा स्क्वायर का कर दिया, उसमें से कितना माइनस करा मैंने, दोनों सेमी सर्किल, तो वो क्या निकल के आ जाएगा मेरा शेडेड रीजन का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर हो जाएगा, कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करोगे आप एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 सेमी सर्किल का एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें से आप माइनस कर दिए, 6 - 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 - 5 4 आ जाएगा, तो ये 1 - 1 0 रह जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं
सो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।